देखिए, देश के अंदर हालात भयावह बन रहे हैं। आप अभी देश इतना ज्यादा शिक्षित नहीं हुआ कि मोदी जी ने आह्वान कर दिया, देश वैसे ही चल पड़ा। ये देश अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाओं, लोकतांत्रिक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान ने दिया हमें। यहाँ लोग हिंदुस्तान में रहना पसंद करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहाँ के कानून है, दूसरे कानून जिन देशों के अंदर चल, कोई लोग वहाँ खुली हवा में सांस नहीं ले सकता। और भाग के भारत की शरण के अंदर आते हैं। भारत ने हमेशा सबको शरण दी, लेकिन वहाँ भी लोगों को पूछो, अगर पता क्या कहेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का व्यक्ति, कहेगा कि मुझे तो भारत अच्छा लगता है, वहाँ किसी तरह की रोक टोक नहीं, वहाँ तो लोगों की गर्दन उड़ा दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, बुलडोजर के नीचे दे दिया जाता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था वर्ल्ड के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर है। लेकिन मोदी जी के समय के अंदर इंदिरा गांधी ने एक बार इमरजेंसी लगाई थी, और मोदी ने अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर लगा रखी है। जो भी बोलेगा उसकी ईडी सीबीआई आ जाएगी। प्रेस के लोग बोलोगे तो भी आपके भी ईडी के थापे पड़ जाएंगे। तो लोकतंत्र के अंदर इस लोकतंत्र को खत्म करने की जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करी, वो ठीक नहीं है। और मजबूत विपक्ष होना आवश्यक है। राजस्थान में मजबूत विपक्ष नहीं है। अगर आरएलपी के 3-4 विधायक अंदर होते तो इस तरह हम बीजेपी को दादागिरी नहीं करने देते, क्योंकि कांग्रेस के काले कारनामे, घोटाले भजन लाल जी डराते हैं, दिल्ली वाले डराते हैं, भाई ठीक रहो, ऐसे करो नहीं तो जेल जाओगे। तो डरे हुए वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करते। तो यहाँ कांग्रेस बीजेपी का मिलाजुली का खेल है। देश प्रदेश के अंदर जिस तरह के निर्णय हो रहे हैं, ये आने वाले समय के अंदर अच्छी दिशा की ओर देश को नहीं ले जाएंगे। इतना ही अशोक गहलोत ने अजमेर कहा था कि वो उन्होंने, उनकी वसुंधरा दोस्ती है ना पुरानी, इसलिए तो बोला। वो तो मैंने थोड़ी बोला, उन्होंने बोला। मैं तो कह रहा हूँ पढ़ते थे जब साथ, इनका अच्छा दोस्त था ना यूनिवर्सिटी कॉलेज के जमाने का, और निभाई उन्होंने। जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो 8 विधायक वसुंधरा जी ने दिए चोरी छुपे, फ्लोर टेस्ट कर। उस वक्त हम तो पायलट को सीएम बनाना चाहते थे। 3 एमएलए थे मेरे, और अशोक गहलोत ने कहा भी था कि हनुमान जी ये सब लोग मेरी सरकार गिराने के लिए थे। आपने पढ़ा होगा सारी बातें। लेकिन मैं तो उस समय बीजेपी के लोगों के साथ एनडीए अलायंस के अंदर था, और मैं चाह रहा था कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट हो, जो माने से लेके विधायक होंगे। बांसवाड़ा में जो सभा हुई चर्चा का विषय बनी हुई, जहाँ मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा जी, उनसे रुक के बात की है, वो वीडियो काफी वायरल हो रहा है। पॉलिटिक्स में पता नहीं चलता ना, किसी ने सोचा कि भजन लाल सीएम बनेगा। आप बताओ, कानो कान खबर थी क्या किसी? कई लोगों को नाम चले थे, कईयों ने मुंह मीठे करा दिया, बन गए सीएम। फिर 2 मिनट बाद चले डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम भी नहीं बना, घर चले गए। दिल्ली में हमारे एक मंत्री जी का नाम चला, उप मुख्यमंत्री को, पहले तो मुख्यमंत्री, फिर पटेल उप मुख्यमंत्री। अरे बोलो उप ही हटा दिया, मुझे खाली मंत्री रखा। ये स्थिति है देश की भाई, क्या पता ही नहीं चलता। बीजेपी में कोई पता नहीं चलता कब भजन लाल जी की छुट्टी हो जाए, कोई तीसरा रामलाल आके बैठ जाए, कोई श्यामलाल आ जाए। यहाँ कोई पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से चलता है सारा सारा डंडा, और दिल्ली के आगे नतमस्तक है ये लोग। इनको इतना ही कहा गया, दिल्ली जो टेलीफोन आए वही चिंता करें, बाकी किसी की नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ा विद्रोह हो सकता है, इतना ही मैं आपको कह सकता हूँ। चूंकि राजस्थान की राजनीति में पहले ऐसे कई बार प्रयास हुए, मानेसर के अंदर भी कांग्रेस की सरकार 2 फाड़ हुई, तो भारतीय जनता पार्टी के 60, 65, 70 से ज्यादा विधायक भजन लाल से दुखी, और कांग्रेस वाले रेडी हैं। तो कुछ भी हो सकता है राजस्थान में। ये आप आगे के वेट कीजिए क्या होता है। रोडवेज बस में सवारी करते हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद गरवा, कंडक्टर भी उन्हें नहीं करना। प्रेमचंद जी का तो रसिया, इंग्लैंड उधर ज्यादा दबदबा है, वहां पहचानते लोग। क्योंकि मेरे भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। 25 साल पहले मैं मंत्री बनता, तो फिर मैं ये सोच लूँ मैं मंत्री नहीं बना। जो मेरा थैला उठाते थे वो 3-3 बार कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। गेहूं के साथ गुड़ पिसा जाता है, गेहूं के साथ। इसलिए 550 अगर फर्जी है तो 200 को सफर करना पड़ेगा साथ। 550 लुटेरे अगर लग गए तो राजस्थान को बेच देंगे। इसलिए राजस्थान को बचाना आवश्यक है। बच्चे फिर तैयारी कर लेंगे। हम चुनाव हारते हैं, करते हैं 5 साल तैयारी। कई बार आप खबर करते हो, खबर नहीं चलती ढंग से तो वापस नहीं कर लेते हो। ऐसे असचेत रहते हो कि नहीं रहते हो? तो मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि हम आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन एसआई आप क्यों बढ़ रहे हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। वो कोई एसआई सेवा के लिए नहीं बनना चाहते। 98% लोग एसआई बन के लूट खसोट, जमीनें, पैसा, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। ये क्या करेंगे थानेदार बन के? सेवा करनी जैसे कर लो, घने दूसरे काम बता दूंगा मैं उन लोगों को। भाई वो सेवा ही करना चाहते हैं, और घने काम है। ऐसा थोड़ी कि 550 को उनकी वजह से हम कर दिया जाए, ये निर्दोष है, इसको बचा लो, इसके साथ दोषी को बचा लो। ऐसा कभी नहीं होगा। हम इसी मामले के अंदर हमारा कमिटमेंट था कि ऐसा ही बढ़ती रह दो। अब दूसरे तीसरों की चिंताओं में अगर पड़ जाएंगे तो हमारा मामला क्या होगा बताओ भाई। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, भजन लाल सीएम बन गया तो वसुंधरा, गुलाब चंद कटारे, घनश्याम तिवाड़ी क्यों नहीं? तो वो तो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं बने? क्या वो
आप बताओ। तो नहीं, मैं तभी तो कह रहा हूँ, आपने पूछा ना उनका भला हो, नहीं होता ऐसे, ये सिस्टम है, ये ऐसे ही चलेगा। और ऐसा ही भर्ती में तो मुझे तो लगता नहीं 200 भी सही होंगे, मुझे लग रहा है कोई 25-30 लोग सही होंगे। पेपर तो 35 दिन पहले ही आ गया था, बटा था पेपर, तो कैसे कहेंगे सही है? नार्को टेस्ट कराना कहते तो कोई तैयार नहीं होगा। बात कर लो उनसे, उन अभ्यर्थियों से बात कर लो, मीटिंग करा दो हमारी। अगर वो कहते कि हम नार्को टेस्ट कराने को तैयार, तो हम उनकी बात पे सहमत, वो कह रहे हैं नार्को टेस्ट तो नहीं कराएंगे, हम सही है। ऐसे तो हर कोई कहता है, गीता पे हाथ रख के अदालत में कहता है मैं गीता पे हाथ रख के जो कहूंगा सच कहूंगा, आधी से ज्यादा गवाहियां झूठी होती है। कैसे मान लो उन चीजों को सही? अच्छा ये होता है किरोड़ीलाल राजस्थान में निकाय चुनाव नहीं करवा दिए सरकार ने। देखिए, निकाय और पंचायत चुनाव सरकार ने की, सरकार की असफलता है। अब पता नहीं चुनाव कराएगी कि नहीं कराएगी, सीधे कराएगी, वार्ड से कराएगी, कैसे करे? भजनलाल जी को कोई समझ नहीं पाया, और भजनलाल जी कुछ भी कर सकते हैं, दिल्ली वाले वापस कुछ भी कर सकते हैं, तो कोई तय नहीं कि राजस्थान में आगे क्या होगा। मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान में बहुत बड़ा उठापटक होगा, उलटफेर होगा। अगर दिल्ली वाले नहीं करेंगे तो लोग अपने आप ही कर देंगे मिलकर। ये मुझे राजस्थान से ऐसा लग रहा है, मुझे आभास हो रहा है राजस्थान के अंदर कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मानेसर की तरफ दूसरा कांड या भारतीय जनता पार्टी के अंदर। एक साहब रूपनगढ़ के अंदर रूप नदी तो पूरे राजस्थान में चल रहे हैं फर्जी पट्टे, उनको छोड़ो आप, वो सब जगह चल रहा है। विश्वविद्यालय वीसी आ रहा है, वो पूरा सही है पूरा। मैं कह रहा हूँ छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, और छात्र संघ अध्यक्ष का रुतबा वीसी से बड़ा रुतबा होता है। ये हमने हमेशा पैरोकारी करी। लिंगदो कमेटी के बाद छात्र संघ कमजोर हो गया। हम प्रयास करेंगे कि चुनाव हो, और चुनाव के बाद अगर कोई वीसी दादागिरी करता है तो छात्रों के साथ हम भी खड़े हैं, आप चिंता नहीं करें, छात्र संघ के माध्यम से निकले हम। देश में आई लव मोहम्मद के बाद आई लव योगी अब चल रहा है। ये तो चलते रहेंगे यार, नए नए। सुनो, हमारा तो देश नहीं, अभी तो हम तो प्रदेश में उलझ रहे हैं कि आरएलपी की सरकार प्रदेश में कैसे बने। देश की तरफ तो बाद में जाएंगे हम, पहले राजस्थान को मजबूत कर लें। और आई लव यू कहने वाले कहते रहेंगे, जिनको वास्तव में अगर किसी है तो ये तो सोशल मीडिया पर उस बात को और दूसरे तरीके से पेश किया जाता है। एक साहब